इस प्रेजेंटेशन में हम एक और वेल्डिंग टेक्निक लेके आए हैं जिसका नाम है इंडक्शन वेल्डिंग, जो कि किस लिए यूज होगी? फॉर द वेल्डिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स। अब नाम से ही क्लियर है कि जिसमें हीटिंग इफेक्ट जो आएगा वो किसके कारण आएगा? इंडक्शन के कारण आएगा। इसीलिए इस वेल्डिंग का नाम क्या पड़ा? इंडक्शन वेल्डिंग। उसके प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या होता है, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई कॉइल, यदि कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर है ये, या आयरन की रॉड है, इसके ऊपर हमने क्या करा? कॉइलिंग कर दी, और इसके अलोंग हमने क्या करा? पावर सप्लाई दे दी। क्या कर दिया? पावर सप्लाई हमने इसमें दे दी। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या आयरन फेरस ऑब्जेक्ट में लपेट दें और इससे करंट प्रोड्यूस करें, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी तो फराडे ने क्या कहा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है, ये जो करंट सप्लाई होगा कैसा? अल्टरनेटिंग करंट का नेचर का होगा। तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी अगर उनको कट किया जाएगा तो जहां पे कट होंगी वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम लोग एडी करंट भी कहते हैं। तो देखिए, अब यहां से अल्टरन मैग्नेटिक फील्ड्स इंड्यूस हुई तो वो कट कहां पे हो रही हैं? इसी रॉड के अलोंग जो है वो कट हो रही है। यही रॉड जो है उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कट कर रहा है तो जहां पे कट हुई, यहां पे कट हुई इस रॉड के अलोंग, तो इस रॉड में क्या हो जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ को एडी करंट भी फ्लो करने लगेगा। अब एडी करंट जो फ्लो कर रहा है, इसको किसी सर्किट से तो कनेक्ट किया नहीं है, इसका कोई यूज तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। मींस ये जो एडी करंट जनरेट हुआ वो क्या करेगा? हीट डिसिपेट करेगा। हीट डिसिपेट होने के कारण ये जो वर्क पीस है जिसके अंदर हमने कॉपर कॉयल लपेट दिया था, वो क्या हो जाएगा? वर्क पीस हीट हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इंडक्शन हीटिंग। मींस ये जो वर्क पीस है ये किसके कारण हीट हो रहा है? एडी करंट जो इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हीटिंग हो गई, कौन सी? इंडक्शन हीटिंग। इसी तरीके के अब इंडक्शन हीटिंग को हम लोग यूज करेंगे काहे के लिए? इंडक्शन वेल्डिंग के लिए। अब इस इंडक्शन हीटिंग का एक लिमिटेशन है, ये उसी में एडी करंट इंड्यूस करेगा, किसमें? ओनली फेरस मटेरियल्स में। फेरस मींस कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स में ही ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि यदि ये फिनोमिना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल में देखने को मिलेगा तो ये प्लास्टिक में कैसे काम कर सकता है? प्लास्टिक तो आपने बताया कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए दो प्लास्टिक सरफेसेस को अपने को ज्वाइन करना है। ये दो प्लास्टिक सरफेसेस हैं, तो यहां पे तो इंडक्शन हीटिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते अपन लोग। इन दोनों को अपन लोग पास लाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? यहां पे एक फेरस मटेरियल का सबस्ट्रेट इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर देंगे। ये कौन सा मटेरियल होगा? फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल मींस ये कौन सा? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगा। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगा। इस फेरस मटेरियल में क्या होगा? यही कॉइलिंग सिस्टम जो अपन ने यहां पे देखा, यहां पे वही चीज होगी। इसको करंट सप्लाई मिलेगी, और करंट सप्लाई मिलने के कारण यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो यहाँ पे हीटिंग होगी, लोकल हीटिंग होगी, सिर्फ इतने एरिया में हीटिंग होगी। अब ये हीटिंग जो हो रही है, ये इसको आप मटेरियल को इसके पास पास ले जाएंगे, जिस मटेरियल को ज्वाइन करना है अपने को, इससे बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट बनाएंगे, प्रेस करेंगे, तो जो हीटिंग हो रही है वो हीट क्या होगी? कंडक्ट हो जाएगी। किसमें? प्लास्टिक मटेरियल्स में भी, जहां पे अपने को ज्वाइनिंग करनी है। मींस हीटिंग कंडक्ट हो गई तो ये प्लास्टिक की सर्फेसेस क्या होंगी? फिर आपस में सॉफ्ट हो जाएंगी, सॉफ्टिंग स्टेट में आएंगी। सॉफ्टिंग स्टेट के बाद इनको जब आपस में प्रेस किया जाएगा तो ये आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनके बीच में क्रॉस लिंकेज मॉलिक्यूल्स में एस्टेब्लिश होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये क्रिएट कर लेंगी। तो इसमें क्या हुआ? जो हीटिंग अपने को चाहिए वो अपन ने कहां से ली? ड्यू टू द इंडक्शन के माध्यम से अपन ने हीटिंग ली। इंडक्शन हीटिंग कारण अब प्लास्टिक क्या था? नॉन कंडक्टिव था, तो एक कंडक्टिव मटेरियल सबस्ट्रेट जिसे कहते हैं अपन लोग, इसके बीच में अपन ने प्लेस किया ज्वाइनिंग के बिफोर, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन ने इंड्यूस किया। इससे हीट कंडक्ट हुई किसमें? प्लास्टिक की सरफेस में। फिर दोनों के बीच में जो मेल्ट हुई, फ्यूज हुई, इनको आपस में प्रेस करे तो ये दोनों आपस में मेल्ट होने के बाद
एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगी। तो ये रहा आपका सिंपल इंडक्शन वेल्डिंग, नाम बहुत क्लियर है। अब इसका जो साइकिल टाइम रहेगा नियरली 30 to 60 सेकेंड्स रहेगा फॉर पार्ट्स, जिसकी लेंथ रहेगी लगभग 400 सेंटीमीटर के लॉन्ग पार्ट्स के लिए इसका साइकिल टाइम लगभग 30 से 60 सेकेंड रहेगा। उसके बाद ये किसके लिए होता है, ये सारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के लिए अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो इसमें बॉन्ड क्रिएट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। सारे सिंपल कंपोनेंट्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट अपने को प्लास्टिक का बनाना है जिसमें सिंपल सिंपल कंपोनेंट्स अपने को चाहिए, तो सिंपल कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट अपन लोग इंडक्शन वेल्डिंग से ज्वाइन करके बना सकते हैं। उसके बाद जो हीटिंग का जो स्ट्रेस रहता है, थर्मल स्ट्रेस, वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि हीटिंग जो होती है बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल पे होती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो हीटिंग स्ट्रेस भी रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहते। स्किल्ड पर्सनल जो है वो अपने को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसमें, सिंपल वर्कर्स भी इसको काम कर सकते हैं। कंट्रोल जो है, प्रोसेस का जो कंट्रोल है वो बहुत ईजी रहेगा। प्रोसेस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप लोग करंट को फ्लो करें, करंट फ्लो करने के बाद जो प्रोसेस है उसको बड़ी आसानी से अपन लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो पार्ट्स है बहुत ही कम सेकेंड्स में, बहुत ही कम समय में वेल्ड हो सकते हैं। डैमेज जो रहेगा हीट के कारण बहुत ही कम रहेगा। और सरफेस स्टिफ और सॉफ्ट मटेरियल दोनों अपन लोग क्या कर सकते हैं, इंडक्शन वेल्डिंग से ज्वाइन कर सकते हैं। ना केवल स्टिफ बल्कि सॉफ्ट मटेरियल्स भी इसमें थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके लिमिटेशंस में आते हैं, तो इसका एक लिमिटेशन तो आपको समझ ही गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं। लिमिटेशन क्या, कि ये जो मटेरियल्स हैं थर्मोप्लास्टिक वो नॉन कंडक्टिव इन नेचर है, जो कि इंडक्शन वेल्डिंग नॉन कंडक्टिव नेचर में नहीं हो सकती। तो एक क्या करना पड़ेगा अपने को, बीच में सबस्ट्रेट मेंटेन करना पड़ेगा। अब सबस्ट्रेट मेंटेन करें तो ये पहला इसका लिमिटेशन हो गया। अब दूसरा लिमिटेशन क्या है, कि जो सबस्ट्रेट है ये ओवर हीटिंग होने के चांसेस भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हाईली कंडक्टिव इन नेचर है, तो ओवर हीटिंग होने के चांसेस इसमें हो सकते हैं। तो ये दो लिमिटेशंस हैं जो कि इंडक्शन वेल्डिंग के साथ रहते हैं। उसके बाद जो बॉन्डिंग एजेंट है वो ओपेक हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। मींस ये जो बॉन्डिंग एजेंट कौन सा है, इसमें जो बीच में अपन लोग लगा रहे हैं यही तो है बॉन्डिंग एजेंट। ये ओपेक भी हो सकता है लाइट के लिए, या ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ये डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस अवेलेबिलिटी कोई भी अपन लोग यूज कर सकते हैं। ये इंडक्शन वेल्डिंग का एक फिगर आपको सिंपली दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए जो अपर प्लेट और बॉटम प्लेट है, ये दोनों प्लेट प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स की हैं, जिनको अपन को क्या करना है, ज्वाइन करना है। बीच में ये जो आपको एक सबस्ट्रेट दिख रहा है, ये कंडक्टिव, हाईली इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल का सबस्ट्रेट है, जहां पे अपने को इंडक्शन इंड्यूस कराना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना इंड्यूस करना है, जिससे हीटिंग होगी। हीटिंग के बाद जब हो गई तो इन दोनों प्लास्टिक मटेरियल को पास मिलाना है, वो हीट कंडक्ट होगी, ये भी हीट होंगे, गर्म होंगे, पिघलेंगे, फिर उनको फ्यूज करना है आपस में, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शन वेल्डिंग। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।